यह कहानी काली और लाल चींटियों के बीच के संघर्ष और साहस की है। एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी जगह पर काली चींटियों का एक कबीला रहता था। वे मेहनती, ईमानदार और एकजुट थीं। दिन रात अपने किले चींटी का घर को मजबूत बनाने और भोजन इकट्ठा करने में लगी रहती थी। वहीं दूसरी ओर जंगल के दूसरे कोने में लाल चींटियों का एक बड़ा कबीला था। उनका मानना था कि जो चीजें उनके पास नहीं हैं, वो किसी भी तरह से हासिल करनी चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरों पर हमला ही क्यों न करना पड़े। एक दिन लाल चींटियों को पता चला कि काली चींटियों के पास बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो गया है। उन्होंने यह तय किया कि वे काली चींटियों के कबीले पर हमला करेंगे और उनका सारा भोजन लूट लेंगे। काली चींटियां शांति प्रिय थीं, पर वे कमजोर नहीं थीं। जब उन्हें लाल चींटियों के हमले की खबर मिली तो वे डरने की बजाय साहस से भर गई। उनके नेता, जिसे सब रानी चींटी कहते थे, ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। रानी चींटी ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा किले की सुरक्षा के लिए रहा और दूसरा हमला करने के लिए। काली चींटियों ने अपने किले के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना लिया। उन्होंने अपनी ताकत और एकता का परिचय देते हुए कई रास्तों पर कांटे और मिट्टी से मजबूत दीवारें खड़ी कर दी, ताकि लाल चींटियां उन पर आसानी से हमला न कर सकें। जैसे ही लाल चींटियां आईं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन काली चींटियां बिना घबराए चतुराई से अपना बचाव करती रहीं। उन्होंने अपने किले की रक्षा इतनी मजबूती से की कि लाल चींटियां अंदर घुसने में असफल रहीं। कई दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा, लेकिन लाल चींटियों को काली चींटियों की एकजुटता और धैर्य के आगे हार मानने काली चींटियों ने न केवल अपने कबीले की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित किया कि संख्या या ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि एकता, चतुराई और साहस सबसे बड़ा हथियार है। उस दिन के बाद लाल चींटियों ने काली चींटियों के इलाके में दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। काली चींटियों का कबीला फिर से शांति और मेहनत के साथ अपने जीवन को जीने लगा। यह कहानी सिखाती है कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, अगर हम एकजुट होकर साहस के साथ उसका सामना करें, तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।